जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। बाबा की चरणाश्रित बहनें सरोज और मुन्नी की पूजनीय माता जी ने 5 फरवरी 1984 रविवार को जिस भावमय स्थिति में महाप्रयाण किया उसे विस्मृत किया ही नहीं जा सकता। बहन सरोज और मुन्नी की पूजनीय माता जी का नाम तो था अम्बा देवी जी माथुर, परंतु वे हम लोगों के मध्य बउआ के नाम से जानी जाती थी। कई माथुर जातीय परिवारों में माँ को बउआ ही कहते हैं। लगभग 90 वर्ष की आयु वाली वृद्धा बउआ 10-12 दिनों से रुग्ण चल रही थी। उसकी रुग्णता को देखकर कई लोग संदेह भी करते थे कि यह पका आम अब कहीं डाल से चू जाने वाला तो नहीं है। लोगों का संदेह सत्य निकला, पर उसके अंतिम 3-4 दिनों की भावमयी स्थिति को देखकर सब आश्चर्य करने लगे। वैसे बउआ ने अपने जीवन में साधना कम नहीं की है, फिर भी महाप्रयाण के समय भला किसकी ऐसी सुंदर प्रेममयी स्थिति बन पाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा भी है कि मुनि लोग जन्म जन्म तक यत्न पूर्वक साधना करते हैं, फिर भी जीवन के अंतिम क्षण में मुख से भगवान का नाम राम उच्चरित नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। पर बउआ की अद्भुत भाव दशा ने सभी उपस्थित लोगों के मन में यह दृढ़ विश्वास दिया कि भगवान है, भगवान का दर्शन होता है और भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान है, भगवान का दर्शन होता है और भगवान प्रेम के अधीन है। बहन सरोज और मुन्नी के पूज्य पिता श्री माथुर जी एक कुशल चित्रकार थे। यह प्रायः देखा जाता है कि सच्चा कलाकार अपनी कला प्रियता के अतिरेक में न अपने शरीर की भली प्रकार चिंता कर पाता है और न अपने जगत के व्यवहार को ठीक प्रकार से निभा पाता है। यह बात श्री माथुर जी के संबंध में भी सच्ची थी। ऐसी उपस्थिति में बउआ पर घर गृहस्थी की संभाल का उत्तरदायित्व और अधिक आ गया और बउआ ने एक पतिव्रता नारी की भांति इसका सम्यक प्रकार से निर्वाह किया। यह पूरा परिवार पूज्य श्री नारायण स्वामी जी को गुरु मानता था। ये श्री नारायण स्वामी जी वे ही हैं जो केवल टाट धारण किया करते थे और जिनकी एक लघु पुस्तिका एक संत का अनुभव गीता प्रेस से प्रकाशित है। अखंड मौन रहकर भगवान नाम का जप करने से टाट वाले श्री नारायण स्वामी जी महाराज को भगवान नारायण के दर्शन हुए थे। इस पुस्तिका में उन्होंने स्वयं लिखा है, परम दयालु नारायण ने इस दास पर कृपा करके नर्मदा के किनारे चांदोद नामक स्थान में दर्शन दिए थे। पहले छमछम की आवाज़ आई, फिर विमान आया जिसको 4 पार्षदों ने उठा रखा था। साधन करने से इस दास को 3 वर्ष 6 मास 24 दिन में भगवान के दर्शन हुए थे। टाट वाले श्री नारायण स्वामी जी महाराज मौन एवं नाम जप को अत्यधिक महत्व दिया करते थे। अपने गुरुदेव की इस शिक्षा के अनुसार श्री माथुर जी प्रायः मध्य रात्रि के समय अपने आसन पर बैठकर नाम जप और ध्यान की साधना किया करते थे। बउआ प्रायः अपराह्न काल तक मौन रहा करती थी। उसे बच्चों के लिए भोजन बनाना पड़ता था। जब बच्चे स्कूल चले जाते तब उसके बाद बउआ अपने पूजा पाठ के नियम को पूरा करने में संलग्न होती और नित्य नियम के पूरा होने के बाद ही मौन का विसर्जन होता। अयोध्या के एक संत के मुख से बउआ ने सुन लिया
कि श्री रामचरितमानस के 108 नवान पाठ का नियम लेकर जो अखंड रूप से पाठ करता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। बउआ ने यह बात पकड़ ली और उसने मानस का नवान पाठ आरंभ कर दिया। 3 वर्ष में बउआ ने मानस के 108 नवान पाठ पूरे किए। उसी दिन मध्य रात्रि के समय भगवान श्री सीताराम जी विमान से पधारे। साथ में श्री लखनलाल जी भी थे। बउआ के पूजा पाठ नैवेद्य आदि की तैयारी बहन सरोज किया करती थी और उस दिन वह किसी कार्य से रीवा नगर गई हुई थी। विमान को देखते ही बउआ जोर जोर से पुकारने लगी, अरे राम जी तो आ गए, विमान आ गया, सरोज तो है नहीं, कौन सारी तैयारी करेगा? भगवान तो आ गए, इनका स्वागत सत्कार कैसे हो? एक बार बउआ ने एक स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और कथा बड़ी प्यारी लगी। उसने श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ कर दिया। बउआ केवल अर्थ पढ़ा करती थी, उसे संस्कृत तो आती नहीं थी। उसके मन में कोई संकल्प नहीं था कि इतने दिन की अवधि में पाठ पूरा करना है। पर भागवत जी का पाठ अच्छा लगता था। उसको भागवत जी का पाठ अच्छा लगता था। दिन में सूर्य के प्रकाश में और रात में लालटेन की रोशनी में भागवत पढ़ती रहती थी। चाव चाव में बउआ सारे भागवत का पाठ कर गई। यह भी क्या संयोग की बात है कि जब दिनों की गणना की गई तो पता चला कि संपूर्ण भागवत का पाठ 7 दिन में पूरा हो गया है। अनजाने में ही उसके द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक पारायण हो गया। बउआ ने एक बार मानस के सुंदर कांड का पाठ आरंभ किया। उसने सुन रखा था कि भगवान श्री राम की कथा को सुनने के लिए श्री हनुमान जी महाराज पधारा करते हैं। इस सुनी हुई बात के आधार पर बउआ ने पाठ आरंभ करने के पहले एक लाल आसन श्री हनुमान जी के विराजने के लिए बिछाया और श्री हनुमान जी का आह्वान करते हुए उसने कहा, तुलसी कृत रामायण कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए परम हित, आइए पवन कुमार। श्री हनुमान जी के आह्वान का यह दोहा ज्यों ही पूरा हुआ त्यों ही विशालकाय श्री हनुमान जी आकर उस पर विराज गए। श्री हनुमान जी को देखकर बउआ अत्यधिक भयभीत हो गई और उसके मुख से चीख निकल पड़ी। इस पाठ के बाद फिर कभी बउआ ने श्री हनुमान जी का आवाहन नहीं किया। श्री हनुमान जी के आवाहन की बात आने पर बउआ कहा करती थी कि मुझे तो उनसे बड़ा डर लगता है। बउआ ने श्री प्रयागराज में कई कल्पवास किए हैं। कल्पवास करने वाले को संपूर्ण माघ मास भर प्रयागराज में गंगा जी के किनारे रहना पड़ता है तथा प्रतिदिन त्रिवेणी पर संगम स्नान करना पड़ता है। माघ मास के घोर शीत में यह कल्पवास एक कठोर तप ही है। जब बउआ अन्य अन्य नगरों में रहती थी तब वह कल्पवास के लिए उस नगर से कई बार प्रयाग आई और प्रयाग में रहते समय तो वह अपने घर से माघ मास में प्रतिदिन सपरिवार संगम स्नान के लिए त्रिवेणी पर जाया करती थी। प्रतिदिन सपरिवार आने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी। एक दिन जब परेशानी सीमा को पार करने लगी तो बउआ झुंझला उठी और उल्हाना देती हुई भगवती गंगा से बोली, इतनी परेशानी झेलनी मेरे बस की बात नहीं है। गंगा परमेश्वरी, अब तू मेरी बात सुन ले। अब कल से मैं नहीं आऊँगी। इस उपालंभ के तुरंत थोड़ी देर बाद ही किसी विचित्र विधान से संगम के एकदम निकट एक बहुत सुंदर स्वच्छ और विशाल तंबू में सपरिवार रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था अयाचित रूप से हो गई। टाट वाले श्री नारायण स्वामी जी महाराज के महाप्रयाण के बाद बउआ के मन में बड़ी व्यथा हुई कि कोई सच्चा संत मिलना चाहिए जिसके आश्रय में रहा जा सके। सच्चे संत का आश्रय किले की दीवार के समान है।
सच्चे संत की प्राप्ति के लिए बउआ भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर भगवत कृपा से श्री जज साहब परम आदरणीय श्री राम प्रसाद जी दीक्षित के द्वारा बउआ को गीता वाटिका के बाबूजी तथा बाबा का परिचय मिला और क्रमशः सारा परिवार ही इन दो संतों के अति निकट संपर्क में आ गया। बाबूजी का परिचय तो बउआ को पहले से ही था। सन 1936 ईस्वी में जब परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की देख रेख में 1 वर्ष का अखंड हरिनाम संकीर्तन गीता वाटिका में हुआ था, उस समय बउआ फैजाबाद में रहती थी। तब बउआ के सहोदर भाई गोरखपुर में डिप्टी कलेक्टर थे। अपने सहोदर भाई से अखंड हरिनाम संकीर्तन का समाचार पाकर बउआ फैजाबाद से गोरखपुर आई थी और अपने भाई के पास ठहरी थी। बउआ प्रतिदिन अपने भाई के बंगले में पूर्वाह्न काल में गीता वाटिका आती और अपराह्न काल में लौटती। इस प्रकार बाबूजी के संत जीवन की जानकारी तो बउआ को थी ही। गीता वाटिका के इन दोनों संतों के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव श्री जज साहब के माध्यम से ही पुष्ट हुआ। 7 अप्रैल 1967 को जब बाबा ने मौन लिया था, तब बाबा के दर्शनार्थ बउआ सपरिवार प्रयाग से गोरखपुर आई थी। उस दिन एक बहुत बड़ी अद्भुत घटना हुई। 7 अप्रैल को दोपहर के बाद जब बाबा श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, उस समय की बात है। परिक्रमा के समय बउआ भी उपस्थित थी। बउआ को दिखलाई दिया कि बाबा ने एक लहंगा पहन रखा है। उस लहंगे की किनारी बड़ी चौड़ी और बहुत चमकीली है। उस चौड़ी चमकीली किनारी से दिव्य प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। प्रकाश की किरणों से सारा परिक्रमा पथ ज्योतित हो रहा है। लहंगे की चमकीली किनारी से निरंतर निकलने वाली सुनहरी किरणें चारों ओर फैली हुई हैं। वह लहंगा बड़ा लंबा है। बउआ को ऐसा लगा कि कहीं बाबा उलझकर गिर न जाएं। बाबा तो अपने संन्यास धर्म के अनुसार सहज स्वाभाविक गैरिक वेश में ही थे, पर किसी अचिंत्य सौभाग्य के फलस्वरूप भाव राज्य से संबंधित वास्तविकता की किंचित झांकी सत्व संपन्न हृदय वाली बउआ को हुआई। जो भी हो, इस दिव्य लोकोत्तर अनुभूति के कारण बउआ ने मन ही मन समाधान कर लिया कि ये बाबा लहंगा पहनते हैं। शायद इसलिए लोग इन्हें राधा बाबा कहते हैं। राधा बाबा नाम का रहस्य अपनी खुली आंखों से देखकर बउआ का मन गहरी श्रद्धा से भर गया। सन 1972 ईस्वी में पतिदेव श्री माथुर जी के दिवंगत हो जाने के बाद बउआ गीता वाटिका में रहने लगी। बाबा की आज्ञा मिलने के बाद सन 1972 ईस्वी के अक्षय तीज तिथि के दिन बउआ गीता वाटिका आई और अपने अंतिम श्वास तक यहीं रही। सबसे छोटी सुपुत्री मुन्नी तो पहले ही बाबा के चरणाश्रित होकर गीता वाटिका में रह रही थी। बउआ का बाबा पर बड़ा विश्वास था। इसे शुद्ध हृदय का सहज विश्वास कहना चाहिए। एक बार बउआ के पैर के तलवे में गोखरू हो गया। गोखरू की चुभन के कारण चलने में बड़ा कष्ट होता था। जब इसके बारे में बउआ ने बाबा को बतलाया तो बाबा ने विनोद करते हुए कहा कि तुमको एक मंत्र बतलाता हूँ। जंतर मंतर धोंधा सारी बुढ़िया खैलिस नौन सुपारी। बस इस मंत्र को पढ़कर 3 बार पढ़कर 3 अंजलि जल पी लिया करो। इसे सुनकर बउआ बड़ी प्रसन्न हुई। बाबा ने तो विनोद किया था, परंतु बउआ के मन ने इसे एक सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब बउआ प्रतिदिन इस मंत्र को पढ़कर जल पीने लगी और आश्चर्य की बात है कि बउआ के पैर का गोखरू कुछ दिन बाद समाप्त हो गया। सवेरे उठते ही बउआ का दैनिक लीला चिंतन क्रम आरंभ हो जाया करता था।
लीला चिंतन निम्नलिखित पंक्तियों से आरंभ होता था। उठो मेरे लाल मदन गोपाल, आए तेरे ग्वाल बुलावन को। चुटिया चुपड़ी दधी माखन सो, बंशी लो शंख बजावन को। वृंदावन जाए आनंद करो, लकुटी ले गऊ चरावन को। लीला चिंतन के कारण व्यस्त रहने वाली बउआ कई बार मुन्नी से कहा करती थी, अपने इन सब कामों से मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है। बउआ ढोलक बजाने में बड़ी माहिर थी। वह ढोलक ऐसा बजाती थी मानो तबले पर ठेका दिया जा रहा हो। बउआ को पान खाने का शौक था। वृंदावन से पूज्य महाराज जी जब गीता वाटिका पधारते थे, महाराज जी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, तब बउआ उनको पान बीड़ी अवश्य दिया करती थी। बाबा ने भी बउआ से मांग करके पान बीड़ी कई बार आरोगी है। बउआ एक बड़ा सुंदर तमोलिन वाला पद भावपूर्वक गाया करती थी। इस पद में जनकपुर की तमोलिन दूल्हा श्री राम से पान बीड़ी आरोगने के लिए आग्रह कर रही है। इस पद को बाबा कई बार बउआ से परिक्रमा के समय सुना करते थे। बउआ के मुख से यह पद बड़ा अच्छा लगता था। तमोलिन वाला पद इस प्रकार है। खाते जाना गिलोरी तमोलिन खड़ी, पड़ा है केवड़ा कत्थे से महक आती है। गिलोरी मेरी बड़ी दूर दूर जाती है, तमोलिन हूँ मैं जनकपुर की, नाम मोती है। तुम्हारी जानकी मेरा ही पान खाती है। पड़ी दोनों इलायची छोटी बड़ी, खाते जाना गिलोरी तमोलिन खड़ी। 90 वर्ष की आयु हो जाने से अति वृद्धावस्था के कारण बउआ का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। जीवन के अंतिम दिनों में वह कुल 15-16 दिन बीमार रही होगी। बुधवार 1 फरवरी के दिन से बउआ की स्थिति में परिवर्तन आया। इस दिन शाम को रुग्ण बउआ खाट पर लेटी लेटी गाने लगी। उसके गायन के द्वारा ही उसकी भाव दशा का परिचय मिलने लगा। बउआ ने एक गीत गाया, जशोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, मेरा दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। गाते समय लय ताल में चूक नहीं होती थी। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि बउआ इतनी बीमार है कि चले जाने की संभावना है। इसके बाद भी वह मस्त होकर तय लाल लय ताल सहित पद गाती थी। ज्यों ज्यों यह बात फैलने लगी, त्यों त्यों लोग अधिक अधिक संख्या में मिलने आने लगे। बउआ ने अपने पद में 2 पंक्तियां और जोड़ दी, जशोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, मेरा दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, मेरा मन हो चुका है, मेरा तन हो चुका है, मेरा प्राण हो चुका है, प्राण का प्राण हो चुका है। शुक्रवार 3 फरवरी की शाम को कई लोग बउआ के पास बैठे बैठे उसके गायन को सुन रहे थे, उसकी मस्ती को देख रहे थे। बउआ तो अपनी मस्ती में गा रही थी। तभी एक ने पूछा, क्यों बउआ, वह तुमको दिखलाई देता है क्या? बउआ ने चट से कहा, वह मेरे सामने खड़ा है ना। फिर पूछा गया, वह अकेला है या श्री राधा जी भी उसके साथ में है? बउआ ने कहा, नहीं, राधा जी नहीं है, वह अकेला ही है। पुनः जिज्ञासा हुई, वह तुमसे बात करता है या नहीं? बउआ ने बताया, नहीं, बात नहीं करता। वह बात करते शर्माता है, उसे लाज आती है। बउआ ने बताया, नहीं, बात नहीं करता, वह बात करते शर्माता है, उसे लाज लगती है। बउआ को छेड़ने की दृष्टि से फिर कहा गया, बउआ, वह तुमसे बात नहीं करता तो तुम उसके कान पकड़ो। इतना कहते ही अपना हाथ फैलाकर अंगुलियों को मटकीले ढंग से घुमाते हुए बउआ ने कहा, अरे वह तो बड़ा प्यारा है, अति ही प्यारा है। वह 12 वर्ष का इतना प्यारा लगता है कि क्या कहूँ। बउआ यह सब इतने सहज ढंग से मस्ती भरे स्वर में कह रही थी कि सबका मन रीझता चला जा रहा था। तभी एक ने अनुरोध किया, अथवा यूं कह लीजिए कि बउआ से प्यार भरा आग्रह किया, बउआ हमको भी दर्शन करा दो। बउआ ने झिड़कन की पुट देते हुए कहा, क्या तुमको दिखलाई नहीं देता कि वह सामने खड़ा है?
वह सामने ही तो है, तुम देख लो। बउआ इतना बउआ द्वारा कहा जाना था कि वह जसोदा का कुंवर बउआ के सामने से तिरोहित हो गया। उसका तिरोहित होना था कि बउआ चिल्ला पड़ी और उच्च स्वर में कहने लगी, अरे वह तो चला गया। प्यारे प्यारे तुम कहाँ चले गए? प्यारे जल्दी आना। स्वर का तीखापन तथा निर्लज्ज पुकार वस्तुतः इस बात को प्रमाणित कर रही थी कि उसके तिरोहित हो जाने से कितनी व्यथा बउआ के हृदय में हो रही थी। पुकार की कातरता ने बाध्य कर दिया जसोदा के कुंवर को पुनः सामने आ जाने के लिए। बउआ के सुपुत्र माथुर साहब ने एक बार बउआ से पूछा, तुम इस समय क्या सोच रही हो? बउआ ने तुरंत कहा, भगवान को। माथुर साहब इसे सुनकर प्रसन्नता में हंस पड़े। इन 2-3 दिन में बउआ ने कई बार पूज्य श्री महाराज जी, टाट वाले श्री नारायण स्वामी जी महाराज को भी याद किया। बउआ जब तब अपने पद को गाती ही रहती थी, जशोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। इसे सुनकर बहन मुन्नी ने बउआ से पूछा, यह भजन तो मैंने तुम्हारे मुख से कभी नहीं सुना। बउआ ने कहा, यह भजन मेरे दिल में से निकला है, दिल के भीतर से निकला है। वह मेरे दिल में ही तो बैठा है, वह हर वक्त मेरे साथ ही रहता है, वह मेरी संभाल हमेशा करता है। रविवार 5 फरवरी के मध्याह्न काल में बउआ ने महाप्रयाण किया। इस दिन सवेरे चोपड़ा जी बउआ को देखने और संभालने के लिए गए। बउआ ने अपने पद में 2 पंक्तियां और जोड़ दी थी और उसी को गा रही थी कि जसोदा का कुंवर मुझे दरस दे गया है, मुझे दरस दे गया है, मेरा दर्द ले गया है, मेरा दर्द ले गया है, मेरा दुख ले गया है, जसोदा का कुंवर मुझे दरस दे गया है। चोपड़ा जी बउआ की मस्ती पर बलिहारी जा रहे थे। तभी बउआ ने बड़े जोर से पुकारा, राधा बाबा, राधा बाबा। चोपड़ा जी इस विचित्र स्थिति को अवाक हुए थोड़ी देर तक देखते रहे। फिर बउआ से पूछा, क्या बाबा को बुलाऊं? बउआ ने कहा, जाओ बाबा से कह देना कि बउआ ने बुलाया है। उधर चोपड़ा जी बाबा को बुलाने के लिए गए और इधर बउआ ने एक नया ही गीत गाना आरंभ कर दिया। मिलेगी जो रसिकों की झूठन प्रसादी, वही जीव का सहारा करेंगे। चोपड़ा जी से सूचना पाकर बाबा बउआ के पास आए। बाबा के पहुंचते ही बउआ ने कहा, बाबा राम राम, राम राम, राम राम। बाबा बउआ के सामने कुर्सी पर बैठ गए और बाबा के बैठते ही बउआ ने वही गीत गाना आरंभ कर दिया जो वह बाबा के आने से पहले गा रही थी। सदा शाम शाम पुकारा करेंगे, नवल रूप निश दिन निहारा करेंगे। मिलेगी जो रसिकों की झूठन प्रसादी, वही जीव का सहारा करेंगे। अभी तक 3-4 दिन से बाबा तो दूसरे के मुख से बउआ की भाव दशा के बारे में सुना करते थे, पर अब स्वयं सुन रहे थे और इन पंक्तियों को सुनते ही बाबा की आंखें भर आई। फिर उन्मुक्त स्वर में बाबा के मुख से निकल गया, वाह वाह बउआ, तुम वस्तुतः दर्शनीय हो, वंदनीय हो। इसके बाद बाबा ने बउआ से पूछा, बउआ क्या हाल है? बउआ ने कहा, बाबा बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, आनंद ही आनंद, आनंद बरस रहा है, अपार आनंद है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों बउआ, क्या कोई कष्ट है? बउआ ने बताया, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तनिक भी कष्ट नहीं, बस आनंद ही आनंद है। तभी मुन्नी ने बउआ से कहा, अपना पद बाबा को सुनाओगी क्या? इतना कहते ही बउआ गाने लगी, जसोदा का कुंवर मेरा दिल हो चुका है। इन 3-4 दिनों में उसने जितनी भी पंक्तियां जोड़ी थीं, उन सबको गा गा कर बउआ ने सुना दिया। बउआ अत्यधिक लय ताल पूर्वक गा रही थी।
हाथ के संचालन और भ्रकुटी की नर्तन द्वारा भाव भी बतलाती जा रही थी। एक बार बउआ ने अपना हाथ ऐसा फैलाया मानो वह हाथ बाबा का स्पर्श कर लेगा। तुरंत बाबा ने अपनी कुर्सी पीछे हटाई। बाबा ने पूछा, क्या ढोलक बजाओगी? बउआ ने कहा, अब ढोलक बजाने में क्या रखा है। फिर बाबा ने तमोलिन वाले पद की एक पंक्ति सुना दी। इसे सुनना था कि बउआ ने वह तमोलिन वाला पद गाना आरंभ कर दिया। बाबा ने पूछा, क्या तुमको दर्शन हो रहे हैं? बउआ ने कहा, हाँ, वह मेरे सामने ही खड़ा है। बाबा, वह इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। ऐसी सुंदरता तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। बड़ा ही सुंदर है वह, और यह मौसम भी कितना सुहावना है। इस समय तो सचमुच घोर शीत पड़ रहा है। बाबा ने उपस्थित लोगों को समझाने के लिए कहा, इस समय बउआ यहाँ तो है नहीं, इसे तो इस समय उसका दर्शन, वहाँ का दृश्य, वहाँ का ही मौसम अनुभव में आ रहा है। बाबा को बैठे हुए 1 घंटा हो गया था। बाबा ने मुन्नी से कहा, तुम बउआ से पूछो कि बाबा जाएं क्या। बाबा को स्नान आदि से निवृत्त होना है। बउआ ने कहा, जाओ बाबा जाओ, जरूर जाओ। बाबा ने मनोहार भरी वाणी में कहा, तुम कहो तो बैठा रहूं, तुम मेरी माँ हो ना। बउआ ने प्यार सहित कहा, तुम जाओ, तुम थक जाओगे, तुम जरूर जाओ। बउआ को किसी प्रकार की सांसारिक स्मृति भी मत दिलाना। बाबा ने कहा, अब बउआ को संभालने की आवश्यकता नहीं, नंद नंदन स्वयं इनकी संभाल कर रहे हैं। बाबा के चले आने के बाद बउआ को सूजी और दूध का पतला आहार दिया गया। बउआ ने अच्छी प्रकार से आहार ग्रहण किया। बउआ ने उनसे कुछ माताओं से हरिनाम संकीर्तन करवाया। इसके बाद फिर वह गाने लगी, तुम्हें श्यामवंशी बजानी पड़ेगी, लगी मेरे दिल की बुझानी पड़ेगी। बउआ के अधरों का यह अंतिम गीत था। उसी समय बउआ के ऊर्ध्व श्वास चलने लगे। बाबा को तुरंत सूचना दी गई। बाबा जल्दी जल्दी आए। बउआ को भूमि पर लेटा दिया गया। बाबा के समक्ष अंतिम बार हाथ का कंपन हुआ और बाबा के सामने ही बउआ अपने जशोदा के कुंवर के पास चली गई। शव यात्रा के पूर्व कुछ बहनें जब शव को भली प्रकार से स्नान करा चुकी थीं, अंत में बाबा ने स्वयं स्नान करवाया। एक व्यक्ति शव को पकड़ रहा। बाबा ने ऋषिकेश वाला गंगाजल शव के शरीर पर डाला और अपने हाथ से मस्तक मला। संन्यास के बाद बाबा के जीवन का यह दूसरा प्रसंग है जब किसी स्त्री के शव को उन्होंने अपने हाथों से स्नान करवाया हो। प्रथम प्रसंग है कमली मैया का, जब बाबा ने अपने हाथ से उसके शव को स्नान करवाया था। उसके बाद यह द्वितीय प्रसंग है। स्नान कराते समय बैठे हुए शव को देखकर बाबा ने कहा, ऐसा लगता है मानो बउआ समाधिस्थ हो। जब शरीर को अर्थी पर विराजित किया गया तो बाबा ने उसको फूलों से श्रृंगार किया। फिर अर्थी की 3 परिक्रमा देकर अंतिम प्रणाम किया और अंत में बाबा ने अर्थी को कंधा दिया। बउआ के निधन पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए बाबा ने कहा, मृत्यु हो तो ऐसी हो। महाप्रस्थान के समय बउआ एक सिद्ध संत की कुटी में स्थित थी। उसने योगेंद्र मुनिंद्र की सी गति पाई। वह सीधे श्री कृष्ण के धाम गई। उसके लिए किसी प्रकार के श्राद्ध आदि कर्म कांड की आवश्यकता है नहीं। फिर भी परंपरा के निर्वाह के लिए यह सब अवश्य करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।